है दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत। लेकर आया हूँ आपके लिए कमाल की कहानी। एक ऐसी कहानी जो कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करेगी। ये कहानी है एक ऐसे बाबा की जो कि जंगल के बीचों बीच रहते थे। इर्द गिर्द इस लकड़ियों को इकट्ठा करके रात में उन्हीं को जलाकर जो सब्जियाँ इधर उधर से लाते थे उन्हें गर्म करके खाते पीते थे। रोज़ाना उनके यही रूटीन चलता था। एक दिन वो जंगल के अंदर लकड़ियाँ काटने के लिए निकले, तब उन्होंने क्या देखा कि एक लोमड़ी है जिसके पैरों में चोट लगी हुई है। एक ऐसी लोमड़ी है जिसके पैर दरअसल कटे ही हुए हैं। उधर वो पैर उसके थे ही नहीं। वो देखता है और अचानक से उसको ये बात, जब वो सोच ही रहा होता है, ऊपर वाले को कह ही रहा होता है कि हे ऊपर वाले, तूने ऐसी ज़िंदगी दी ही तो क्यों दी। तो उतने में उसको एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है। सारे जानवर इधर उधर भागने लग जाते हैं। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ भाग रहे होते हैं। सारी चिड़ियाँ उड़ने लग जाती हैं क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है। वो बहुत तेज़ी से दहाड़ता है। उसकी दहाड़ से वो स्वामी जी भी डर जाते हैं, वो बाबा भी डर जाता है। तो वो भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है अपनी जान को बचाने के लिए। वो जिस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वही चीज़ देखता है कि लोमड़ी वहीं की वहीं है। तो उसे पता रहता है कि अब वो लोमड़ी का शिकार होने वाला है। तो वो ऊपर वाले से दुआ कर रहा होता है, हे ऊपर वाले, उस लोमड़ी को बचा ले। उसकी गलती क्या है? उसने कुछ नहीं करा है। लेकिन तभी एक अचंभित करने वाली बात होती है। शेर वहाँ से ऑलरेडी कुछ न किसी एक जानवर का मांस अपने मुंह में दबाए हुए आता है और वो उस लोमड़ी के सामने उस मांस को रख देता है और उसी मांस का आधा करीबन टुकड़ा खुद लेकर साइड में खाने लग जाता है। वो बाबा कम से कम 5-10 मिनट तक तो पूरा अचंभित रहता है कि यहाँ पर हुआ क्या। जंगल का राजा शेर आकर एक लोमड़ी के सामने मांस रखता है ताकि लोमड़ी खा पाए और वो अपना मांस खुद अलग खाता है, वो उसका शिकार नहीं करता। ये देखकर वो पंडित चकरा गया। वो बाबा हिल से गए। 5-10 मिनट बाद जब बाबा को समझ में आई सारी सिचुएशन देखी उन्होंने कि वो शेर जंगल का राजा उस हिरण की मदद कर रहा है, तो वो ऊपर वाले की तरफ देखकर बोलता है, गजब की माया है तेरी। मुंह दिया है तो निवाला भी दे रहा है। मान गया तो ऊपर वाला है, तुझसे बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन उसको पूरा विश्वास नहीं होता है कि ये सिर्फ आज हुआ है या रोज़ होता है। तो वो अगले दिन दोबारा से वहाँ पर जाता है, उसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, वहीं से सब कुछ देख रहा होता है। एंड गेस व्हाट, वही चीज़ रिपीट हो रही होती है। दोबारा से शेर आता है, पूरी सिचुएशन वैसी ही क्रिएट होती है। एंड एट लास्ट वो उस हिरण के सामने मांस रखता है, खुद अलग से जाके खाता है, सारी चीज़ें सेम हो रही होती हैं। तो वो जो बाबा रहता है वो मान जाता है। वो कहता है ऊपर वाला है, मतलब है, बात खत्म, इससे ज़्यादा और वो कुछ नहीं सोचता। वो उस पेड़ से उतरता है शेर की जाने के बाद और जाता है अपनी झोपड़ी में बैठ जाता है। बोलता है अब ऊपर वाला ही मुझे खाना खिलाएगा, और वो घर में ही से तपस्या करने बैठ जाता है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3, 4, 5, 6, 15 दिन बीत चुके होते हैं, लेकिन कोई खाना देने के लिए उसको आता नहीं है। इतने में वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है और वो अब उसकी हालत इतनी गंदी हो चुकी होती है कि वो बाहर जाके भिक्षान भी नहीं मांग सकता। सूख सा जाता है पूरा का पूरा। उतने में उसको बाहर एक बाबा जाते हुए दिखते हैं दूसरे। तो वो उन्हें आवाज़ देकर बुलाता है, स्वामी जी इधर आइए। तो स्वामी जी जब उधर जाते हैं तो वो बोलता है, आप मत कीजिए, आप भी तपस्या वगैरह छोड़ दीजिए, वो ऊपर वाला कुछ नहीं है, वो किसी की मदद नहीं करता, वो बहुत निर्दयी है। मैं पिछले 15 दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, मैं पिछले 15 दिनों से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा ख्याल ही नहीं रख रहा। फिर वो पूरी कहानी बताता है दूसरे वाले बाबा को, स्वामी जी को, कि किस तरीके से वो हिरण को शेर ला के वो देता है, सारी चीज़ें वो बताता है। उतने में स्वामी जी क्या बोलते हैं, इस बात पे गौर फरमाइएगा। स्वामी जी कहते हैं, हे नादान इतने में स्वामी जी कहते हैं, अरे तुम कितने बड़े नादान हो, मूर्ख हो। वो ऊपर वाला तुम्हें शेर बनाना चाहता था और तुम लोमड़ी बनना चाह रहे हो। वो ऊपर वाला चाहता था कि तुम शेर बनकर दूसरों के पेट भरने में काम आओ, और पता चला तुम खुद हिरण बनना चाहते हो, तुम खुद वो लोमड़ी बनना चाहते हो। स्वामी जी कहते हैं उससे, वो स्वामी जी को अपने पास बुलाता है। स्वामी जी जब उसके पास आते हैं, वो स्वामी जी को अपनी पूरी कहानी बताता है। पूरी कहानी बताने के बाद स्वामी जी उसकी तरफ हल्का सा मुस्कुराते हैं और हल्का सा क्रोधित होकर उससे बोलते हैं, नादान मूर्ख हो तुम। वो ऊपर वाला, गौर फरमाइएगा स्वामी जी की बात पर, वो ऊपर वाला तुम्हें कहीं ना कहीं एक शेर बनाना चाहता था और तुम एक लोमड़ी बनना चाहते हो। वो ऊपर वाला चाहता था तुम अपने साथ साथ दूसरों की मदद करो, और तुम खुद एक भिखारी बनकर उम्मीद लगाने बैठ गए। ये बात छोटी सी है, ये बात रिलेटेबल है, ये बात समझने वाली है कि लाइफ में अक्सर हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ बहुत दिक्कत में आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि सारी ज़िंदगी की तकलीफ़ें आप ही के पास हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सिर्फ आप ही की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन एक बात बताऊं,
प्रॉब्लम तो सबकी ज़िंदगी में होती है, ऐसा कोई ज़िंदगी में इंसान नहीं है इस दुनिया के अंदर जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये बात उतनी ही सच है बिल्कुल जितनी इस ज़िंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दुआओं से निकलता है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेहनत से। आप दुआएं हर जगह कर सकते हो, उसी तरीके से मेहनत भी हर जगह कर सकते हो। मेरा पर्सनली ये मानना है कि मेहनत और दुआ हर जगह पे कर दो और देखो रिजल्ट कितना खूबसूरत होता है। वेल दोस्तों, ये था सुजीत गोविंदानी, आज ये मोटिवेशन फॉर लाइफ चैनल का क्रिएटर। मेरी इस थिंकिंग से, मेरी सोच से, मेरी इस कहानी से अगर आप रिलेट कर पाए हो तो मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को सही इंसान तक शेयर कर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब 100% कर देना, आइकन पर तुरंत क्लिक कर देना अगर इसी तरीके से आप लाइफ टाइम मोटिवेट रहना चाहते हो तो।